दुनिया में कुछ लोग सिर्फ सफलता हासिल नहीं करते, वो इतिहास रच देते हैं। एक ऐसा बच्चा जो रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ता था। एक ऐसा बच्चा जो सुबह 4 बजे उठकर मीलों पैदल चलकर अखबार बांटने जाता था ताकि अपनी स्कूल की फीस भर सके। किसे पता था कि रामेश्वरम की तंग गलियों में अखबार बांटने वाला यह साधारण सा बालक एक दिन भारत की मिसाइलों का जनक और दुनिया का सबसे चहेता राष्ट्रपति बनेगा। आज की कहानी कामयाबी की नहीं, उस संघर्ष की है जिसने एक साधारण अब्दुल को मिसाइल मैन बना दिया। यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन का पहला भाग, उनका बचपन और उनकी शिक्षा। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे रामेश्वरम में एक बच्चे का जन्म हुआ। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कलाम का परिवार कोई रईस घराना नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे और माँ अशम्मा एक धार्मिक गृहिणी थीं। कलाम बचपन से ही अपने पिता को देखते थे, जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल थे। भले ही घर में पैसा कम था, लेकिन संस्कार भरपूर थे। उनके घर में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का सम्मान होता था। लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, वो कलाम के पिता के गहरे दोस्त थे। यहीं से कलाम ने सीखा कि इंसानियत धर्म से बड़ी होती है। दूसरे बच्चे जब खेल रहे होते थे, कलाम सुबह सुबह उठकर अखबार बांटने निकल जाते थे। ये काम उन्होंने शौक के लिए नहीं, मजबूरी में शुरू किया था। कलाम ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। वो अक्सर कहते थे, मेहनत शर्म की बात नहीं होती। कलाम साहब के वैज्ञानिक बनने की नींव उनके स्कूल में ही पड़ गई थी। उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर एक बार क्लास में समझा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। जब बच्चों को समझ नहीं आया तो वो पूरी क्लास को समुद्र के किनारे ले गए। वहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया और समझाया कि कैसे पंख और पूंछ मिलकर उड़ान भरते हैं। नन्हे कलाम ने उस दिन सिर्फ पक्षियों को उड़ते नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का मकसद पा लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। उसी दिन उनके मन में एरोनॉटिक्स का बीज बोया गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उनका चयन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में हुआ। इंजीनियरिंग की फीस बहुत ज्यादा थी और परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे। तब उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के कंगन और चेन गिरवी रख दिए ताकि कलाम की पढ़ाई पूरी हो सके। अपनी बहन के इस त्याग को देखकर कलाम ने खुद से वादा किया कि वो अपनी बहन की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। वो दिन रात लाइब्रेरी में बिताते और अपनी स्कॉलरशिप को बचाने के लिए उन्होंने 3-3 दिन तक बिना सोए प्रोजेक्ट्स पूरे किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। कलाम साहब का सपना था एक फाइटर पायलट बनना। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। EAF के सिलेक्शन में 9 लोग चाहिए थे और उनका नंबर 10वां आया। वो टूट गए। ऋषिकेश की वादियों में घूमते हुए उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। लेकिन वहां उन्हें स्वामी शिवानंद मिले, जिन्होंने कहा, अपनी नियति को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वही नाकामी उन्हें पायलट से साइंटिस्ट बना गई। खाली हाथ और भारी दिल लेकर वो दिल्ली पहुंचे। पायलट का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन एक और दरवाजा खुला था, DTD-NP, तकनीकी विकास। उन्हें वहां सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का इंटरव्यू दी। सिर्फ 250 रुपए की तनख्वाह थी, लेकिन उनका जुनून देखकर उन्हें नौकरी मिल गई। वहां उन्हें पहला होवरक्राफ्ट आया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्हें इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान में बुलाया गया। साल था 1979। डॉक्टर कलाम SLV-3 के मिशन निदेशक थे। पूरा देश सांसें रोके खड़ा था। बटन दबाया गया, आग निकली, रॉकेट ऊपर गया और फिर अचानक कंप्यूटर ने एरर दिखाया। सिर्फ 317 सेकंड बाद वो करोड़ों का रॉकेट और सालों की मेहनत बंगाल की खाड़ी के पानी में डूब गई। कलाम साहब शर्मिंदा थे। उन्हें लगा अब मीडिया उन्हें कच्चा चबा जाएगा। लेकिन तब उनके बॉस सतीश धवन ने एक मिसाल पेश की। उन्होंने कलाम को पीछे रखा और खुद मीडिया के सामने जाकर नाकामी की जिम्मेदारी ली। कलाम ने हमें दिन सीखा कि असली लीडर वो है जो हर के वक्त अपनी टीम के आगे ढल जाए। ठीक 1 साल बाद
उन्हें फिर कोशिश की। इस बार रॉकेट पानी में नहीं, बाल्की सितारों के बीच पहुंच गया। कामयाब ने उनके कदम चूमे, लेकिन कलाम रुकने वालों में से नहीं थे। अब उनका निशाना था भारत की सुरक्षा। अनहोनी, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। लोग पूछते थे, विज्ञान से मिसाइलें क्यों? कलाम साहब का जवाब था, दुनिया सिर्फ ताकत की इज्जत करती है। 1998 में पोखरण के रेगिस्तान में जब उन्होंने परमाणु विस्फोट किया तो पूरी दुनिया कांप उठी थी, लेकिन उन्होंने शुद्ध भारत को उड़ना सिखाया। उनका सफर सिखाता है कि अगर एक दरवाजा बंद हो तो रोना मत, क्योंकि हो सकता है कुदरत आपके लिए पूरे आसमान का दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही हो।